हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाइए सुनाई बहुविधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत कन्या यानी कि सीता जी की बारे में आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज वैकुंठ लोक में बहुत ज्यादा ही रौनक थी। उत्सव का माहौल था। बात ही कुछ ऐसी थी, समस्त संसार के पालनकर्ता भगवान श्री महाविष्णु ने संपूर्ण चराचर और आज वैकुंठ लोक में होने वाले उत्सव में सम्मिलित होने का न्योता जो दिया था। बात कुछ ऐसी थी कि इसी समय कौशिक नाम के एक महान ऋषि हुए हैं, जो भगवान नारायण के सत्संग और कीर्तन आदि गाने में अति प्रवीण थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और वह बहुत ही सुंदर भजन और कीर्तन करते थे। इसी उपलक्ष्य में भगवान श्री नारायण ने एक महासमारोह का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं, गंधर्व, नाग, किन्नर, पशु पक्षी, मनुष्य आदि अति प्रसन्न होकर भाग लेने के लिए उत्सुक थे। इन्हीं सब के बीच देवों के देव भगवान महादेव माता उमा के साथ सभा में प्रवेश करते हैं। देवी पार्वती भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुरंत माता लक्ष्मी के निकट जाकर बैठ जाती है। माता लक्ष्मी भी सभी अपनी सखियों और दासियों के आयोजन में होने वाले यज्ञ एवं महाभोज आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से देखने का निर्देश दे रही हैं, जिसे सभी सकुशल निर्वाह कर रही हैं। गंधर्व राज तुम्बर अपने अलौकिक गायन से सबका मन मोह रहे थे। उसी वक्त सभा में नारद जी का प्रवेश होता है। वहां उपस्थित सभी लोग नारायण जी का स्वागत करते हुए उनका अभिवादन करते हैं, परंतु देवी लक्ष्मी की कुछ दासियां तुम्बरु के गायन में इतना तल्लीन हो गई थी कि वे नारद जी के अभिवादन करना ही भूल गई। नारद जी को इस बात का बहुत बुरा लगा और लेकिन वह चुपचाप अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। गायन समाप्त होने के बाद सभा में सभी के तुम्बरू के गीत की बहुत प्रशंसा हुई। देवी लक्ष्मी की वे सखियां जो नारद जी के निकट खड़ी थी, उन्होंने नारद जी को देखते हुए व्यंग पूर्वक कहा कि हमने ऐसा सुंदर भजन आज तक कहीं नहीं सुना। संसार में ऐसा कोई नहीं जो भगवान श्री नारायण की लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन कर सके। ऐसा कहकर वे मंद मंद मुस्कुराने लगी। इस तरह व्यवहार देखने के बाद नारद जी को गुस्सा आ गया और उन्हें जब यह पता चला कि यह दासियां माता लक्ष्मी की हैं, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसी कारण उन्होंने क्रोध में आवेश में आकर उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर देखते हुए उन्हें श्राप दे दिया। अपने घर में मेहमान को बुलाकर उसका अपमान करना, यह तो दुष्टों और राक्षसों का काम है। हे देवी लक्ष्मी, आपने मुझे समारोह में निमंत्रित करके अपनी दासियों द्वारा मेरा अपमान करवाया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर राक्षस कुल में जन्म लोगी। इतना सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। वहीं श्राप देने के बाद नारद जी को भी यह ज्ञान हुआ कि उन्होंने क्रोध में वश में होकर अन्याय कर दिया है। अपने इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हो गए। यह देखकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु नारद जी के पास आए और उन्हें सांत्वना दी, किंतु सभा में अभी भी हलचल थी, क्योंकि श्राप तो मिल चुका था जो अटल था। अब सबके मन में यही प्रश्न था कि देवी लक्ष्मी का जन्म कब और कहां पर होगा। अब आगे सभा अभी भी मौन थी। लोगों में भारी विस्मय था कि देवी लक्ष्मी का जन्म कब, कहां और किसके घर में होगा। घटने वाली घटनाओं पर किसी का जोर नहीं चलता। जैसे घटना है वैसे घटित होती है। समय के गर्भ में क्या छुपा है, यह तो केवल भविष्य ही बता सकता है। भविष्य, या यूं कहूं कि निकटतम भविष्य, त्रेता युग का कोई काल। भारतवर्ष असीम ज्योति से चमक रहा था, क्योंकि वहां भगवान श्री महाविष्णु के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी का जन्म हो चुका था। श्री महाविष्णु के अवतार का मुख्य कारण एक ही था कि लंकापति रावण के अत्याचारों से यह धरती कांप रही थी। रावण जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु माता के राक्षस कुल के होने के कारण उसने सारी राक्षसी प्रवृत्तियों को अपना लिया। लंकेश्वर रावण अपने पिता महर्षि विश्रवा और अपने दादा महर्षि पुलत्स्य के महान कुल को अपनी कुरीति और दुराचार के कारण कलंकित कर रहा था। संसार में ऐसा कोई नहीं था जो रावण का सामना कर सके।
ना देव, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना ही पशु या पक्षी, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा जिन्होंने उसे वरदान दिया था कि उसे रोकने में सक्षम नहीं थे। रावण की मुख्य दो पत्नियां थी, मंदोदरी और धन्यमालिनी। बड़ी रानी मंदोदरी भगवान शंकर की परम भक्त थी। उनके पिता राक्षसों के विश्वकर्मा कहे जाने वाले मायासुर और माता हेमा अप्सरा थी। रावण की कुरीतियों को देखकर मंदोदरी अति दुखी होती और उसे बार बार समझाने की का प्रयास करती, किंतु दशानन उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अब तो स्थिति इतनी विकट हो गई कि उसने यज्ञ कर्म आदि करने वाले ऋषियों को मार मार कर उनका रक्त इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। यह सब बेचारी मंदोदरी से सहन नहीं होता था। एक दिन की बात है, मंदोदरी अपने कक्ष में बैठकर अपने भाग्य को कोस रही थी। तभी वहां एक दासी आती है और कहती है कि दशानन रावण आज फिर से कुछ महान ऋषियों को मारकर उनका रक्त एक कलश में भरकर लंका ले आए हैं। यह सुनकर मंदोदरी बहुत ही परेशान हो जाती है, किंतु वह रावण का स्वागत करने के लिए आतुर होकर महल के मुख्य द्वार की ओर चली जाती है। रावण मंदोदरी को देखकर प्रसन्न होता है और उसे अपनी वीरता की कहानी सुनाने लगता है और साथ ही साथ वह कलश उसके हाथों में दे देता है जिसमें वह ऋषियों का रक्त भरकर लाया था, और कहता है कि इसे संभाल कर अपने कक्ष में रख दो, इसमें महान ऋषियों का रक्त भरा हुआ है। मैं और भी अन्य ऋषियों का रक्त इसमें भर लूंगा, फिर महासन्नान करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस कलश में जो रक्त भरा है उसकी बूंद बूंद में विष जैसी शक्ति है, इसलिए इसे संभाल कर रखना। मंदोदरी अपने कक्ष में वह कलश लेकर वापस चली जाती है और सोचती है कि ऐसे जीवन से तो अच्छी मृत्यु ही है। इसी उधेड़-बुन में बिना कुछ सोचे समझे मंदोदरी उस कलश में भरा हुआ रक्त ग्रहण कर लेती है, लेकिन मृत्यु तो उसे नहीं आती। लेकिन एक अद्भुत घटना घटित होती है। कलश के महान ऋषियों का रक्त भरा हुआ था, उसी में से एक ऐसे ऋषि भी थे, महर्षि गृत्समदा, जिन्होंने देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपनी पुत्री के रूप में पाने की इच्छा जताई थी। उसी प्रभाव के कारण मंदोदरी रक्त ग्रहण करने के तत्काल बाद गर्भ धारण कर लेती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। 9 माह बाद वैशाख शुक्ल पक्ष का समय आ जाता है। मध्य रात्रि की चंद्रमा के साथ नवमी तिथि का आगमन होता है, किंतु आज पृथ्वी लोक पर एक नहीं बल्कि दो चंद्रमा के उदय हुआ। एक चंद्रमा जो आकाश में अपनी शीतलता फैला रहा था, वहीं दूसरा चंद्रमा मंदोदरी के गर्भ से लंका रूपी काले आसमान में जगमगाते हुए इस धरती पर अवतार लेता है। मंदोदरी एक अद्भुत बालिका को जन्म देती है। नवग्रह रावण के अधीन थे, इसी कारणवश रावण को यह पहले ही पता चल गया था कि उसकी प्रथम संतान ही उसके पूरे वंश के नाश का कारण होगी। जैसे ही रावण को बालिका के जन्म की सूचना मिलती है, वह अपने राक्षस सैनिकों से कहता है कि तुरंत इस बालिका को समुद्र में फेंक दो। उसके सैनिक उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, किंतु समुद्र तो स्वयं देवी लक्ष्मी के पिता हैं। उन्होंने तो देवी लक्ष्मी को समुद्र मंथन के समय ही विष्णु जी को प्रदान किया था, इसलिए लक्ष्मी को उसके पिता में ही डुबोकर कैसे मारा जा सकता है। समुद्र देव उस बालिका को माता पृथ्वी को सौंप देते हैं। माता पृथ्वी उन्हें अपनी धर्मपुत्री के रूप में तो पहले ही स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए इस बालिका का इस पृथ्वी पर प्रथम नाम भूमि सुता या भूमिजा हो गया। किंतु अब उत्सुकता यह है कि देवी पृथ्वी पर इस अद्भुत बालिका को किन के शुभ हाथों में देती है, जो इनका पालन पोषण करेंगे और संसार में इसके माता पिता के नाम से युगों युगों तक होंगे। देवी पृथ्वी ने सीता जी को अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें एक ऐसे महान राजा के हाथों सौंपने जा रही थी, जो इस विश्व में उनके पिता होने का गौरव प्राप्त करने वाले थे, और वे थे मिथिला के महाराज राज ऋषि जनक जी। ऐसे तो उनका नाम था सिरध्वज, किंतु उनके वंश में यह परंपरा थी कि राजाओं के नाम से नहीं बुलाते थे, अपितु प्रजा के पिता के रूप में देखा जाता था। राजश्री जनक उनके नाम के अनुसार महाराज जनक सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और परम ज्ञानी थे। महाराज जनक की पत्नी का नाम महारानी सुनैना था। महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज और उनकी पत्नी चंद्रभागा मिथिला में उनके साथ ही रहते थे। मिथिला नगरी के प्रजाजनन भी अपने राजा की भांति परम ज्ञानी थे।
एक समय की बात है, मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। महाराज जनक ने सभी उपाय करके देख लिए, किंतु इस विकट परिस्थिति का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। मिथिला भूमि एक बूंद पानी को तरस गई थी। अपने राज्य में आए इस विकट समस्या के समाधान हेतु महाराज जनक अपने गुरु महर्षि अष्टावक्र के पास गए। महर्षि अष्टावक्र का शरीर दिखने में 8 जगह से टेढ़ा था, किंतु उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। वह परम तपस्वी थे। महर्षि अष्टावक्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस समस्या का हल महाराज जनक को बताया। उन्होंने राजा जनक से कहा कि हे राजन, तुम सोने का हल बनाओ और भगवान चंद्र को प्रणाम करके खेत में हल चलाओ। इससे अवश्य ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। महाराज जनक ने वैसा ही किया। आखिरकार वो शुभ दिन भी आ गया। संपूर्ण मिथिलावासी अपनी आंखों में आस लिए महाराज जनक और देवी सुनैना के साथ सोने का हल देखकर खेत में आ गए। भगवान इंद्र को प्रणाम करके जनक जी ने खेत में हल चलाना प्रारंभ कर दिया। बैल थोड़ी दूरी चले थे कि हल खेत में किसी पत्थर से टकराकर अटक गया। बहुत खींचने पर भी बैल आगे नहीं जा रहा था। अंत में यह निर्णय लिया गया कि उस भूमि को खोदकर देखा जाए कि इसमें ऐसा क्या है जो हल आगे बढ़ने से रोक रहा है। तत्काल वैसा ही हुआ। वर्षा ऋतु की अर्धरात्रि में काले गरजते मेघों को चीरकर जिस तरह चंद्रमा अपनी आभा पृथ्वी पर बिखेरते हुए, उसी प्रकार भूमि को चीरकर बालिका सीता राजा जनक के सम्मुख प्रकट हो गई। महाराज जनक सहित वहां उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अद्भुत बालिका कौन है। महाराज जनक ने उस अद्भुत कन्या को अपनी गोद में उठाया। वैसे ही वातावरण में बदलाव आ गया। महाराज जनक का धर्म यज्ञ पूर्ण हुआ। महाराज जनक से इंद्र देवता प्रसन्न हो गए और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। सभी बहुत प्रसन्न थे। जनक जी और देवी सुनैना ने इस अद्भुत बालिका को अपनी प्रथम संतान के रूप में स्वीकार किया। महाराज जनक की पुत्री होने के कारण इस संसार में इस अद्भुत बालिका का नाम अब जानकी हुआ। ऋषि नारद के श्राप के अनुसार देवी लक्ष्मी का अवतार इस धरती पर हो गया, किंतु माता लक्ष्मी की बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए महादेव के साथ अन्य सभी देवताओं उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, आगे की वीडियो आपको दूसरे भाग में दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।